हाय एवरीवन, मैं अनिल कुमार। हम रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन, जिसका हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था और आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी बेसिक के बारे में देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे। वो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे पास, वो देखिए। मैंने बोला था अगर कोई शादीशुदा कपल जोड़ा है तो उसको हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, तो उसको हम सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। एक बात बताई थी मैंने, अगर कोई मेल है तो उसको हम प्लस से, अगर फीमेल है तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अच्छे से इसको समझने के लिए आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, पूरा बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जांपल भी किए थे उसमें हमने, तो ठीक है, वो देख सकते हैं। अब हम आज इसकी बात करेंगे टाइप्स की। इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और फिलहाल कौन सा पैटर्न चल रहा है इसके अंदर। देखिए, इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप होती है इसमें पॉइंटेड, मतलब जो इशारे से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं फर्स्ट टाइप में, ठीक है। सेकंड टाइप होती है इसके अंदर पजल वाली, ठीक है, पहेली इसको बोलते हैं हिंदी में हम। और इसकी थर्ड टाइप आती है कोडेड, जो न्यू पैटर्न चल रहा है फिलहाल, ठीक है। ये 3 चीजें चल रही हैं, पॉइंटेड, पजल और पहेली। जो ये वाला इजी वाला पैटर्न है जो फिलहाल आ भी रहा है एसएससी के अंदर, पहले बैंकिंग में भी आता था ये, पहले ये वाला पैटर्न और स्टेट एग्जाम में अपने यही आता है, ठीक है। जो पजल आता है जो पहले बैंकिंग में आता है, लेकिन आजकल इसको आना बंद कर दिया है पजल ने, ठीक है। आजकल जो न्यू पैटर्न चल रहा है, मॉडर्न चल रहा है, वो यही चल रहा है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जो न्यू पैटर्न चल रहा है कोडेड से संबंधित चल रहा है और हमें इसी पे ज्यादा कॉन्सेप्ट ध्यान करना है, क्योंकि ये जी लेवल का है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपन को कॉन्सेप्ट करना है, ध्यान रखना है, तो इसी का कोडेड वाले का करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉइंटेड में क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे, पजल में कैसे होंगे, कोडेड में कैसे होंगे। तो हम फर्स्ट टाइप में बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम पॉइंटेड की। पॉइंटेड जो होंगे उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। देखिए, तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट टाइप की, ठीक है। फर्स्ट टाइप में हम बात कर रहे थे पॉइंटेड क्वेश्चन, जो इशारे वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक लड़की का परिचय कराते हुए, ठीक है। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है, लेकिन हम क्वेश्चन सोल्व कहां से करेंगे वो देखिए आप। एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, तो हमें विपिन बनाना है, विपिन को डिनोट करेंगे और उसके बाद जहां से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है वहां से हम क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इनकी मां मेरी सास की इकलौती बेटी है। और पूछा है क्वेश्चन हमसे, तो विपिन का उस लड़की से क्या रिलेशन है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं आपको, यहां पे हमने विपिन को बनाया। विपिन को बनाने के बाद आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि विपिन को बनाने के बाद आपको क्वेश्चन के अंदर मैं, मेरा, मेरी, तो ये आपको जो सर्वनाम है वो आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आप इनकी मां से आपको क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना, आपको देखना है मेरी सास, तो विपिन का आपको डायरेक्ट सास पे जाना है, ठीक है। मेरा प्रोनाउन आ रहा है आपको यहाँ पे, तो वहां पे वो यूज करना आपको। तो हम यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, मेरी सास की इकलौती बेटी, तो यहां पे इनकी सास बना देंगे हम। विपिन क्या है, मेल है, तो इसको हम प्लस से डिनोट कर देंगे। ये चीजें आप छोटी छोटी बातें साथ बनाते हुए चलोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा ये, ठीक है। तो इन बात कर रहा है मेरी सास की इकलौती बेटी, यहां पे हम इनकी सास बना देंगे। ये लो जी, ये लो जी, ये इनकी होगी मदर इन लॉ, सास होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फिर आगे बोल रहा है मेरी सास की इकलौती बेटी, मतलब इनके सास के इकलौती बेटी है। भाई होंगे पता नहीं, बेटे होंगे कितने, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है इकलौती बेटी है, मतलब सिंगल डॉटर है उनके, तो ये लो जी, वो सिंगल डॉटर है तो मतलब इनसे शादीशुदा है वो, ये लो जी, ये आ गया, सिंगल डॉटर है तो ये लो, ये इनकी डॉटर हो, मतलब उसकी शादी हुई है विपिन के साथ, ऋषि डॉटर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब पूछ रहा है इनकी इकलौती बेटी, इनकी मां, तो विपिन उस लड़की से कैसे संबंधित, वो बोल रहा है इसकी जो मां है इस लड़की, तो लड़की कहां पे आ जाएगी, यहां पे, यहां पे वो लड़की है जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। अब देखिए वापस समझिए, विपिन हमने डिनोट कर लिया, उसे पूछ रहा है इनकी मां से, यहां से हमें कोई मतलब नहीं है,
मैंने बोलता मेरा मेरी जो प्रोनाउन है उस वहां से स्टार्ट करेंगे। मेरी सास, सास बनाया हमने, मदर इन लॉ आ गई, सास आ गई। क्या बोल रहा है? उसकी इकलौती बेटी, उनसे शादीशुदा है, इकलौती बेटी आ गई। वो बोल रहा है उस लड़की की माँ है, वो लड़की आ गई, इसकी माँ हो गई ये लड़की। ठीक है, अब बोल रहा है तो विपिन का उस लड़की से, विपिन का ये रिलेशन पूछा दोनों का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जिसका पहले नाम आएगा उसका रिलेशन बताना है, ना कि बाद में नाम आएगा उसका। ठीक है, तो विपिन का रिलेशन बताना उस लड़की के साथ। ठीक है, ना कि उस लड़की का विपिन के साथ बताना है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। तो विपिन इस लड़की के क्या लगेंगे? फादर लगेंगे। ठीक है, अगर ये पूछता वो लड़की विपिन की क्या लगेगी तो डॉटर आती। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास फादर, ये लो जी। क्लियर? ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, क्या बोल रहा है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। तो मैंने क्या कहा था? हम राम को बनाएंगे, तो फर्स्ट आएगा, ये लो जी, राम बन गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। मैंने बोला जहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा वहां से हमें क्वेश्चन को बढ़ाना है। वहां से वह मेरे भाई, मैंने क्या बोला था? मैं, मेरा, मेरी प्रोनाउंस आएगा, वहां से हमें लेना है मेरा भाई, यानी राम का भाई। ठीक है, राम का भाई, ये लो जी, सिंगल डायरेक्ट रिलेशन है, सिंगल एच से डिनोट करेंगे। राम कौन है? मेल, ये लो जी। ठीक है, किसका? भाई, ये लो जी। भाई का कुछ नहीं दे रखा है इसमें, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख देंगे भाई। ठीक है, ब्रदर लिख दो इंग्लिश में। क्या हो रहा है? वह मेरे भाई के बेटे, ये लो जी, भाई का बेटा सन। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे देखते हैं। बेटे की पत्नी की, बेटे की पत्नी, ये लो जी, शादीशुदा है, कपल जोड़ा है, तो इसकी वाइफ आ जाएगी यहां पे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पत्नी की बहन, इसकी भी बहन है, ये लो जी, इसकी सिस्टर होगी, इसकी पत्नी। ठीक है, पत्नी की बहन की मां है, पत्नी की बहन की मां है, ये लो जी, इसकी मदर हो गई। ठीक है, बहन की मां हो गया यहां तक। अब एक चीज बताना, पत्नी की बहन की मां, तो दोनों सगी बहन है, इसकी मां हो गई। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये सन है, तो ये इसका ही सास होगी, ये इसका दामाद हो गया। यहां तक क्लियर? एक एक छोटे से क्वेश्चन में आप सारी चीजें समझते चलना मेरे साथ साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो तस्वीर वाली औरत, क्या बोल रहा है? तो तस्वीर वाली औरत का, तस्वीर वाली औरत का राम के भाई से क्या संबंध है? मतलब जो ये लेडी है और ये राम का भाई है, इन दोनों का रिलेशन पूछा इन्होंने। ठीक है, समझ में आ गया क्या पूछ रहा है? तो तस्वीर वाली, ये लेडी थी वो तस्वीर वाली। ठीक है, तो तस्वीर वाली औरत और राम का भाई, राम का भाई ये था, क्या संबंध होगा? तो हमें संबंध किसका बताना है ये ध्यान रखना। तो तस्वीर वाली औरत और राम के भाई, मतलब इस औरत का हमें रिलेशन बताना है, ना कि राम के भाई का। ध्यान रखना। ठीक है, संबंध देखिए दोनों, ये दोनों क्या हो गए? ये इसकी, ये इसके बेटे को भेजिए, तो ये क्या हो गई? समधन। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे समधन। ठीक है, और वैसे वैसे हो जाएगी इसकी मदर इन लॉ। ठीक है, औरत का राम के भाई से, हाँ, मदर इन लॉ हो जाएगी वैसे। ठीक है, यहां पे मदर इन लॉ हमें ऑप्शन ही में आ रहा, सिस्टर है, डॉटर इन लॉ है, डॉटर है। यहां पे अगर मदर इन लॉ होता, इस वाले ऑप्शन पे देखिए, डॉटर इन लॉ है। ठीक है, डॉटर इन लॉ कैसे बोलते? अगर ये वाइफ के बारे में बोलता तो डॉटर इन लॉ हो जाती। क्लियर? यहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसने क्या पूछ रहा है? ये उसकी माता जी क्या लगेंगी? तो हो जाएगी मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ यहाँ पे ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दी। क्लियर है? वापस समझ लीजिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम बनाया मैंने, उसके मेरे भाई, मेरा भाई बन चुका है यहाँ पे, बेटे की पत्नी, राम के भाई का बेटा सन आ गया यहाँ पे, कि पत्नी वाइफ आ गई, उसकी बहन सिस्टर आ गई, की माँ, ये लो जी माँ बना दी। तो वो माँ वाइफ वाली इसकी बेटे की पत्नी होगी, ये लो जी हो गई पत्नी। तो बोला तस्वीर वाली औरत, तो ये लेडीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे संबंध बताना है। तो राम के भाई के संबंध, ये लो जी राम का भाई है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो ये समधि समधन होंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है? औरत से, इस वाले से पूछा है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी? समधन, और ये इससे पूछता तो ये समधि होती। ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नन ऑफ दिस हो चुका है। बी डी का भाई है, डी ई की बहन है, ई एफ का भाई है, एफ के की बहन है, तो बताओ के बी से कैसे संबंधित है। तो यहां पे देखिए आप, बी डायरेक्ट रिलेशन है, सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। क्या डी का भाई है तो प्लस आ गया यहां पे, क्लियर है। आगे बात करते हैं, डी ई की बहन है, माइनस से डिनोट कर दिया, डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है अपना, ठीक है। ई एफ का भाई है बोल रहा है, ई, ये लो जी, ये आ गया एफ, तो रिलेशन किसका दे रखा हमने, ई का दे रखा है, भाई है तो प्लस आ जाएगा यहां पे, क्लियर है। एफ के की बहन है, ये लो जी, के तक बना दो, के की बहन माइनस से डिनोट कर दिया क्योंकि फीमेल है, ठीक है। अब एक चीज बताना मुझे आप, इसका रिलेशन पता है आपको, जेंडर पता है, रिलेशन बता सकते हो आप, लेकिन जेंडर पता है आपको, मेल है फीमेल है, नहीं बता सकते। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है अब वो देखते हैं। तो बताओ के बी से कैसे संबंधित है, के का ही रिलेशन पूछा इसने, किसका पूछा, के का रिलेशन पूछा, के का बारे में, जेंडर के बारे में पता नहीं है, मेल है फीमेल है, ठीक है। अगर इनमें से किसी का भी रिलेशन पूछता है हम बता सकते थे, क्योंकि उनका जेंडर हमें पता है, ये उसका भाई है, ये बहन है, ये भाई है, ये बहन, बता सकते थे ना। लेकिन इसके बारे में पता आपको नहीं पता है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना आप कभी भी, जब हम ऐसे बात कर रहे हो बी डी का भाई है, तो हमें बी का जेंडर पता है ना कि डी का। एक एक चीज ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि बी का ही पता हमें, डी का नहीं पता है, तो यहां पे आपका डायरेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। ये हमारे पॉइंटेड इशारे वाले थे। अब हम बात करेंगे सेकंड पजल वाले की। फर्स्ट टाइप हम देख चुके थे पॉइंटेड, सेकंड टाइप आती है पजल की, ठीक है, जो बैंकिंग में आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके बैंकिंग में आते हैं, एसएससी में नहीं आते, इसके स्टेट एग्जाम में वो पॉइंटेड आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और इसके भी हम देख लेते हैं कैसे आते थे पहले क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, क्या बोल रहा है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनका नाम है ए बी सी डी और ई है, ठीक है। ये सभी अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो उनके प्रोफेशन है, डॉक्टर, मैनेजर है, कोई प्रोफेशन है, कोई वकील है, कोई इंस्पेक्टर, इनका प्रोफेशन सभी का अलग अलग है, ठीक है। और आगे कह रहा है वह एक महिला है, जो डॉक्टर है वो एक महिला है, ई एक वकील है एवं सी का भाई है, सी जो इकलौते शादीशुदा जोड़े में पति है, ए एक इंस्पेक्टर है एवं उसके 2 बेटों का पिता है, बी एक मैनेजर है तथा इंस्पेक्टर की बेटी है, जो डॉक्टर का ससुर है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद हमसे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम इसका रफ वर्क बनाने स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट पहले हमें इसका रफ वर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। रफ वर्क कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम इसका, ठीक है। कहां से स्टार्ट है, यहाँ पे डॉक्टरी प्रोफेशन, यहां तक, यहां से कोई मतलब नहीं, यहां से स्टार्ट करेंगे। जो डॉक्टर है वो एक महिला है, ये लो जी, डॉक्टर बना दिया हमने, वो एक महिला है, तो इसको हम माइनस से डिनोट कर देंगे, डॉक्टर एक महिला है, ठीक है। हमें इसके बारे में ये नहीं पता ये ए है या बी है, डी सी है, डी, इनमें से कौन सा है ये नहीं पता हमें, ओनली प्रोफेशन पता है और डॉक्टर है और एक महिला पता है, उसका जेंडर पता है, ठीक है। इतना क्लियर आप यहां तक आप, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ई एक वकील है, लो जी, ई को मैंने एक वकील बना दिया, ये लो जी, ई एक वकील है, ठीक है, वकील है एवं सी का भाई, ये लो जी, सी का भाई, ठीक है। सी का जेंडर नहीं पता हमें, लेकिन ई का जेंडर पता चल गया हमें कि ई है, मेल है, ठीक है। क्लियर यहां तक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सी जो इकलौते शादीशुदा जोड़े में पति है, पति का मतलब होता है मेल है, पत्नी होती तो फीमेल होती, क्लियर है, यहां तक पता चल गया आपको। मेल है तो यहां पे प्लस आ जाएगा, और शादीशुदा जोड़े में पति है, पत्नी इसकी होगी तो उसका हमें पता नहीं है कौन है इसकी पत्नी, ठीक है। इसमें हमारे पास अब तीनों बच गई, ए बी बच गया और डी बच गया, ठीक है। ये चीज 3 नाम बच गए, तो हमें ये नहीं पता इन तीनों में से कौन सी इसकी पत्नी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, उसका नाम हमें फिक्स नहीं है, ठीक है, पति हो चुका है। यहाँ तक बोला ए एक इंस्पेक्टर है, लो जी, ए मैंने इंस्पेक्टर बना लिया, ये लो जी, ए है जो इंस्पेक्टर, ये लो, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एवं 2 बेटों का पिता है, ठीक है, तो इसके 2 पुत्र हैं,
ये लो जी, क्लियर है? दो पुत्र है, यहां पे एक पुत्र है और यहां पे इसका एक पुत्र। आगे बोल रहा है बी एक मैनेजर है, बी की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, बी एक मैनेजर है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तथा इंस्पेक्टर की बेटी है, दो पुत्र थे, ठीक है, उसके अलावा इनकी एक बेटी हो रही है इंस्पेक्टर साहब की, ये लो जी। तो इन तीनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन हो गया, भाई बहन हो गई। तो हमें पता चल गया बी एक मैनेजर है, तो बी बना सकता हूं मैं यहां से, तो बी बन गया मैनेजर। मेल है फीमेल है तो माइनस से डिनोट कर देंगे इसको, क्लियर। जो डॉक्टर का ससुर है, ठीक है, मतलब जो ए है जो डॉक्टर का ससुर है, मतलब जिसकी सी से शादी हुई है वो एक डॉक्टर है, क्लियर। यहां तक दो भाई कौन कौन थे, यहां पे ई आ गया, यहां पे सी आ गया, प्लस सी की शादी किससे हुई है, डॉक्टर। अब एक नाम बचता हमारे पास कौन सा, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ई आ गया, तो बच गया कौन सा हमारे पास, डी। ये लो जी, कपल जोड़ा है तो डबल लाइन से डिनोट करेंगे और यहां पे आ जाएगा हमारे पास डी। तो ऑटोमेटिक हमें पता चल रहा है ये पति है तो ये पत्नी है, तो कौन होगी, फीमेल होगी, माइनस से डिनोट कर दिया, क्लियर है। अब देखते हैं, अब इनका प्रोफेशन नीचे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे ई है जो क्या है, ई का हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, वकील, ये वकील आ गया। डी की इंफॉर्मेशन क्या है, डी हमारे पास डॉक्टर, ठीक है, डी का प्रोफेशन। ए हमें सी का प्रोफेशन ही पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें इतना तो हमें पता है, चार का हमें प्रोफेशन पता है, तो एक का ही बचा होगा, वो जो प्रोफेशन बचा है वो किसका बचा होगा, सी का होगा, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन में, डॉक्टर आ चुका है, मैनेजर आ चुका है, प्रोफेशन कोई किसी का प्रोफेशन हमें नहीं बताया, तो सी क्या है हमारे पास, प्रोफेशन, क्लियर। हमारा रफ वर्क क्लियर हो चुका है दोस्तों, ठीक है, बन चुका हमारा। अब ये अगर आपने रफ वर्क सही से बना लिया ना, आपको आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहां पे आपने छोटी सी कोई गलती कर दी, मेल को फीमेल कर दिया या फीमेल को मेल कर दिया या ससुर को किसी का रिलेशन का देख लिया, तो वो आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। इसके बाद बी का डी, मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट में होगा उसी के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है बी का डी से क्या संबंध है, तो ये बोल रहा है बी है जो डी से कैसे संबंधित है, ठीक है, बोलो तुम इसको। तो इसमें बोल रहा है बी हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये दोनों है, ये लो जी, क्लियर। किसका पूछ रहा है, बी का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, बी डी की। अगर मैं इसको बात करूं तो ये हिंदी में लगेगी ननद, ठीक है, क्लियर। अगर डी का बी से रिलेशन पूछता तो इसकी भाभी लगती, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे सिस्टर इन, ठीक है। बी का डी से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगी सिस्टर इन लॉ, क्लियर है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी, सॉरी सी आ रहा है, क्लियर यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी की पत्नी कौन है। सी हमारे पास यहां पे है, इसमें हमारे पास था एक ही शादीशुदा जोड़ा था, उसमें आपको पता है बस यही है, सी और डी, ठीक है। तो सी की पत्नी कौन है, आपको सीधा से यहाँ पे रफ कार्य में दिख रहा है, आपको सॉल्यूशन ट्री बनाई है हमने, पेट बनाई है, ट्री ब्लड ट्री, तो डी दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे हम जाएंगे, डी हमारे पास ऑप्शन है, ए डी बी नोट, हमारे पास बी ऑप्शन सही होगा, क्लियर। यहाँ पे कोई दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ई का बी से क्या संबंध होगा, किसका पूछ रहा है, ई का बी से क्या संबंध होगा, ठीक है। ई का बी से संबंध पूछा है, ये ले लो जी, ई यहाँ पे है, बी यहाँ पे, तो ई का बी से पूछा है, ना कि बी का ई से पूछा है, ठीक है, ई का बी से। तो ई बी के क्या लगेंगे, भैया लगेंगे, भाई लगेगा, यानी ब्रोदर होगा इंग्लिश में। ऑप्शन देखते हैं, ब्रोदर, हस्बैंड, सिस्टर, नॉट, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ए, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ब्रोदर। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे पजल के,
जो पहले आते थे लेकिन आजकल नहीं आते। सबसे जो इंपॉर्टेंट चलता है दोस्तों, वो थर्ड टाइप हो गया हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सबसे ज्यादा ध्यान इसी पे देना है। जो बैंकिंग सेक्टर में आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं और आगे आने वाले एग्जाम में देखोगे आप, एसएससी हो या स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के अंदर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना है, ठीक है। हमने इनके एक एक दो क्वेश्चन किए, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम इसी के करेंगे, टाइप थर्ड के, जो हम कल करेंगे। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे हो, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो क्वेश्चन, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।